गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग जनक याज्ञवल्क्य संवाद पढ़ रहे हैं जो श्री गुरुदेव द्वारा रचित है और जो बृहद्राण्य उपनिषद पर आधारित है। तो नारायण गुरुदेव भगवान अपने परम शिष्य अंतेवासी शिष्य से कहते हैं कि हे सौम्य, अनाम को नाम से संयुक्त करके बताता हूँ कि महर्षि याज्ञवल्क्य को संबोधित करते हुए महाराज जनक आगे क्या कहते हैं। कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, अविद्या से चेतन का संबंध रूप जो काल है, उसने अज्ञान रूप भागों में, क्षमा चाहते हैं, अज्ञान रूप धागों में काम क्रोधादि गांठे लगाकर विपर्य रूप पास जाल फैला रखा था, ताकि जंतु रूप पक्षियों को उसमें फंसा कर मारता रहे। काल के पासों को कौन नहीं जानता महाराज, वे कितने पीड़ाकर हैं। मैं उसमें फंसकर घोर दुख में डूबा हुआ था। मेरी मति मारी गई थी, आपने मुझे उन पासों से मुक्त करा दिया, सद्यः छुड़ा दिया। आप असीम दयाशील हैं, आपके योग्य दक्षिणा मैं क्या अर्पित कर सकता हूं। हे सौम्य, इस प्रकार प्रथम दक्षिणा आशीर्वाद के बाद सर्वदान रूप द्वितीय दक्षिणा अर्पित की और कहा कि हे ब्राह्मण, मिथिलापुरी समेत यह सारा विदेह राज्य सुसंपन्न और मेरी आज्ञानुसार चलने वाला है। पत्नी, पुत्र, कर्मचारी और देश, इन सब के साथ मैं आपका सेवक हूं। ब्रह्म से आत्मा अभिन्न है, इसके प्रतिपादक श्री गुरु के निर्देश में ही मैं रहने वाला हूं। यह सब भी धर्मानुसार तो आपका ही है, अतः यह मैंने आपको दिया, यो मैं कह भी नहीं सकता, ऐसा कह भी नहीं सकता। श्रुतियों ने बताया है कि ब्रह्म ज्ञान दाता पिता होते हैं, और स्मृतियों में कहा कि पुत्र जो अर्जित करे उस पर पिता की ही मिल्कियत होती है। पुत्र जो अर्जित करे उस पर पिता की ही मिल्कियत होती है। मैं इन्हें आपको अर्पित करूं। हे ब्राह्मण, आपकी आज्ञा के बिना तो मैं स्वयं खा भी नहीं सकता, तो आपको कुछ दे सकूं यह संभव कैसे है। इसलिए हे सौम्य मतलब गुरुदेव भगवान अपने शिष्य से कह रहे हैं कि राजा ने तृतीय दक्षिणा दी प्रणाम रूप। आदित्य शिष्य स्वयं परमात्मा रूप मुनियों में अग्रगण्य ब्रह्मबोधक गुरु याज्ञवल्क्य को प्रणाम है, प्रणाम निवेदन है। हे सौम्य, श्रुति में आशीर्वाद, नमस्कार और सर्वस्व इस कर्म से अर्पण का विधान है। याज्ञवल्क्य स्थिति प्रज्ञ होने से उनके लिए आशीर्वाद अयुक्त है, और सर्वस्व तो दृश्य कोटि का होने से अयुक्त है ही। तो अतः इन दो के अनंतर जो संगत और किया जा सकता है वह प्रणाम अंत में अर्पित होना चाहिए। यह हमने समीक्षा किया है। हे सौम्य, राजा जनक द्वारा यो निवेदन करने पर मुनीश्वर याज्ञवल्क्य ने हास्य अर्थात मुस्कुराते हुए सारी भेंट स्वीकार कर ली और बोले, महाराज नरेश्रेष्ठ, तुम्हारे देश रहित तुम्हारा शरीरादि सब मेरा ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। किंतु तुम ख्याल रखना कि उपासना में और राज्य व्यवस्था में लगे रहने से मैंने जो अद्वैत आत्मा समझाया उसे समय बीतने पर भूल मत जाना। मेरे लिए उत्तम दक्षिणा यही है और कोई नहीं है। मैंने जो कहा उसे किसी हालत में भूलना मत। यह राज्य आदि सब मेरा है, तथापि मेरा सेवक रूप तुम्हारी देखरेख यह सभी बना रहे। राजन, अभी तो मैं जाता हूँ, फिर कभी समय होने पर आऊँगा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि देखो, अब तुम जो है हमको ये पूरा राज दे दिए, अपने को भी दे दिए, अपने पूरे परिवार को दे दिए,
सब मेरा हो गया। अब ये समझना कि यह मेरा नहीं है, श्री गुरुदेव भगवान का है, ये राज्य गुरुदेव भगवान का है, मैं सेवक बन के इसकी सेवा करूं, ये ख्याल करके तुम राज्य में राजा बन के रहो। अब मैं चलता हूं, फिर कभी आऊंगा। हे सौम्य, सब त्रैवर्णिकों समेत राजा ने मुनीश्वर जी को रुकने की बहुत प्रार्थना की, लेकिन एकांतवास के प्रति अधिक उत्सुक होने से महर्षि अपने घर की ओर लौट गए। अभ्योपदेश के बाद कालांतर में महर्षि याज्ञवल्क मिथिला आए, तो यद्यपि विशेष विवक्षु नहीं थे, तथापि राजा ने उस पूर्व प्राप्त वर के आधार पर उनसे ज्योतिरात्मक परमेश्वर के बारे में प्रवचन सुनाया। हे सौम्य, ध्यान देना, मुनिराज याज्ञवल्क जब अपने आश्रम को लौट गए, तब राजा जनक उनकी आज्ञा का पालन करते हुए शासन आदि में लग गए। समय बीतने पर राज्य व्यवस्था में अधिकाधिक व्याग्रता आ गई। वह उस उपासना में निपुण और उसके अनुष्ठान में तत्पर था ही, जिसमें अग्निहोत्र जो देवता के वैश्वनार आदि नामक पररूप को अपने अभिन्न कर समझा जाता है। इस सब के चलते मुनि याज्ञवल्क द्वारा जो उपदेश दिया गया था उसे राजा भूल गया। याज्ञवल्क जो उपदेश दिए थे उनको राजा जनक भूल गए। हे सौम्य, याज्ञवल्क महर्षि को लोगों से और अपनी दिव्य दृष्टि से राजा जनक की स्थिति पता चल गई, तो वे मिथिलापुरी पुनः पधारे और सभा स्थित राजा के पास गए। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया था कि मैं राजा से अपने आगमन के प्रयोजनादि के विषय में कुछ नहीं कहूँगा। इससे बात करूँगा तो पूर्वोक्त ब्रह्म की ही चर्चा करूँगा, अन्य किसी की नहीं करूँगा। श्रुति में आए अक्षरों का एक संबंध है श मेन न विदिश्य और दूसरा है शम एनेन विदिश्य। दोनों का एकत्र समावेश है कि या तो कुछ बोलूँगा नहीं, और अगर बोलना पड़ा तो परम ब्रह्म की ही चर्चा करूँगा। ये श्रुतियों में आदेश है। आगमन हेतु योग क्षेम आदि का प्रकाशन नहीं करूँगा, ब्रह्म विषयक संवाद करूँगा। इस संकल्प पूर्वक वे अति धार्मिक राजा के पास स्वयं गए। उस समय राजा सभा में विचार कुशल त्रैवर्णिक सज्जनों से घिरे थे। वहाँ जनक के पास नाना प्रकार के चर्चाएं चल रही थी, जिसमें ब्राह्मणों ने वैश्वानर विद्या का प्रसंग भी छेड़ दिया। राजा का उस उपासना में स्नाता, अतः सभा स्थित सभी उत्तम ब्राह्मणों से बोले कि आहुति धार को विषय करने वाली बहुत तरह के फलों वाली, मुख्यतः ब्रह्मलोक रूप फल देने वाली इस सारी विद्या को मैं जानता हूँ। आहुतियों का धार है अंतरिक्षादिलोक का परिपोषण। इस सभा में उपस्थित जो कोई त्रैवर्णिक इस बारे में जानकारी रखता हो, वह मुझसे कुछ पूछ ले या मैं पूछता हूँ, मेरा उत्तर देवे। इस घोषणा पर सभास्थ त्रैवर्णिक ने कुछ न कुछ उत्तर दे सके। सभी चुप रहे तो एक मुनीश्वर याज्ञवल्क ही थे, जिन्होंने उचित मौका देखकर अपना न बोलने का संकल्प छोड़ दिया और विविध प्रश्नों से वैश्वानर विद्या के बारे में राजा जनक से पूछा। तो जिस सबका उत्तर राजा ने भी दिया, राजा के उस बुद्धि कौशलता को देख प्रसन्न हुए मुनिवर याज्ञवल्क ने भी राजा से अभीष्टतम वर मांगने को कहा। हे सौम्य, बुद्धिमानों में अग्रगण राजा ने भी कृतकृत्य होकर बहुतेरे प्रश्न पूछने की अनुमति ही अभीष्ट वर रूप में मांगी। राजा की इससे यह अभिसंधि थी, बताता हूँ। इन महात्मा ने पहले मुझे आत्मज्ञान का उपदेश दिया था। अत्यंत अल्प मेधा वाला और पाप से आवृत मति होने वाला मैंने यह ज्ञान भुला दिया। यह मुझसे महान अपराध हुआ है, जिसका प्रायश्चित दुष्कर है। किंतु भाग्यवश मुझे वह अपराध छिपाने का यह उपाय सुलभ हो गया है। मेरे पास नाना प्रकार का धन और विभिन्न विद्याएं उपस्थित है, जिसे मैं अब भूल चुका हूँ। वह आत्मज्ञान मेरे पास नहीं है। यथेष्ट प्रश्न रूप वर द्वारा मैं उसे पुनः प्राप्त कर लूँगा। सौभाग्य से ही ये गुरु महाशय मुझ पर संतुष्ट हुए हैं। अपने शिष्य राजा द्वारा यथेष्ट प्रश्न की अनुमति रूप वर मांगने पर महर्षि याज्ञवल्क ने भी तुरंत वह वर प्रदान किया, क्योंकि वह अपनी इच्छा से अनुकूल ही था। याज्ञवल्क महर्षि राजा को आत्मबोध याद दिलाने ही आए थे, अन्य किसी कार्य से तो आए नहीं थे। तो आज इतना ही महाराज।
जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।